नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज दोस्तों मैं त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहतरीन क्लास लाया हूं। ये आपके एग्जाम में गेम चेंजिंग साबित होगा। पूरे जितनी वैल्यूज़ हैं सब कैसे निकाले वो मैं बताऊंगा। मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, मान लेते हैं। जिसको मालूम है उसके लिए क्लास है भी नहीं है। तो कैसे निकालते हैं सभी वैल्यूज़ को वो बताऊँगा मैं, जैसे ट्रिक के द्वारा। जैसे दोस्तों मान लो ये साइन जीरो का वैल्यू आपसे पूछ लिया, ये जीरो है, 30, 45, 60, ये बीच का होता है। पहली बात याद रखना, इसके इधर 4 है, इसके इधर भी 4 है, 90 के उधर भी 4 होते हैं, 90 के इधर भी 4 होते हैं, जो वैल्यूज़ दिए होते हैं इसमें, जो साड़ी होती है। अच्छा, आपको जीरो मानना है इस उंगली पे। ये जीरो है, ये 30 है, बीच वाली 45, ये 60 और अंगूठा क्या है 90 है। कुल उंगली 4 एक अंगूठा, उंगली 4 एक अंगूठा, ठीक है। जब जीरो पूछे तो इसके इधर कितनी है, एक भी उंगली नहीं है, तो आपको जीरो लिखना है, मतलब 0/4 उंगली। ये पूछे तो ये किस उंगली का है 30 पूछे तो इसकी इधर एक उंगली बच रही है, 1/4। सबको रूट में करते जाओ। ये पूछे तो इसके इधर 2 उंगली बची है, 45 की बात कर रहा है, 45 की बात कर रहा है, 2 बची है, मतलब 2/4 रूट में कर देना सारा। ये पूछे तो 60 पूछ रहा है, मतलब इसकी इधर 3 उंगली बची है, 3/4। सबको रूट में करते चलना। अब आ गया फाइनल अंगूठे की बारी। अब अंगूठे की इधर 4 उंगली है तो 4/4 कर दो, 4/4, वो भी रूट में। बस साइन की सारी वैल्यू निकल चुकी है। 4/4 तो एक ही होता है दोस्तों, एक ही आएगा। √3/4, नीचे 4 है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2, तो 1/2 तो रूट में रहेगा, 1/√2 हो जाएगा। ये 4 का रूट 2 होता है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। 1 का रूट तो एक ही होता है, और 0/4 मतलब 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आपकी निकल चुकी है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, कॉस वाले में 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। जिस भी वैल्यू पूछे 90 में घटाओ। जैसे 0 पूछ रहा है तो 90 में 0 घटाओगे तो मतलब 90 ही बचेगा, तो 90 की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। 30 पूछ रहा है अगर, तो 90 में 30 घटाओगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू लिख सकते हो। जानते हो सब लोग साइन 60 ये है, और इसकी इधर 3 है, √3/2 हो जाएगा। जो भी पूछे 45 पूछता है तो 45 माइनस, मतलब 90 माइनस 45 तो 45 होता है, तो 45 का वही आ जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको रिवर्स ऑर्डर से करते हैं, उल्टा। जैसे ये है तो इसमें हम इधर से देखेंगे, इस उंगली की इधर कितनी है, 4 है, तो 4/4 1 आएगा। अब इस उंगली पर आते हैं तो इसके इधर देखते हैं ऊपर कितनी है, 3 है, 3/4 मतलब ये वाला, तो √3/4। अगर डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और जैसे 90 में घटा के भी कर सकते हो आप। इसका तो यही होगा सीधा सीधा, क्योंकि 45 का 45 दोनों में बराबर होता है। 60 की बात करें अगर, तो 60 की इधर 1 है, 1/4, तो 30 वाला मतलब 1/2 हो जाता है। अब 1/4 का रूट निकालो तो 1/2 हो जाएगा। फिर 90 का, ये 90 है, 90 के इधर 0 मतलब 0 आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। यही चीज़ tan थीटा में क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसका रूल बदल जाता है। इसका रूल क्या कहता है, इसमें जो नीचे हम लोग 4 लगाते नहीं लगाएंगे। जैसे 0/1 करेंगे तो 0 आएगा मान लो, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है हमें, जैसे tan 0 का पूछता है तो क्या करेंगे हम, तो हमको ये देखना है
tan 0 ये है, इसके इधर कितनी उंगली है, इधर कितनी उंगली है, दोनों देखेंगे। तो 0/4 है तो इसको 0 ही आएगा। इसको देखेंगे, इसकी इधर कितनी है, इधर कितनी, 1/3 तो रूट में रहेगा, √1/3। इधर देखेंगे तो इसकी इधर 2 है, इधर 2 है, 2/2 1 ही होता है। अब इसका बटे करो तो 1 ही आएगा। फिर ये देखेंगे, इसकी इधर 3 है, इसकी इधर 1 है तो √3 हो जाएगा। फिर 90 देखेंगे, इसकी इधर 4 है, इधर 0 है, 4/0 कितना आएगा। किसी संख्या में 0 से डिवाइड करने पे क्या होता है, हो जाता है इनफाइनाइट। ये भी हमें याद रखना है, किसी भी संख्या में जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से ये निकल गया आपका। अब नीचे की बात करें तो जब ये 3 हमको मालूम हो जाता है तो उसके नीचे जस्ट उसका उल्टा होता है दोस्तों। उल्टा का मतलब क्या, उल्टा का मतलब ये होता है कि कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो जितने भी कॉट होते हैं वो सभी इसका उल्टा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये √3 हो जाएगा उल्टा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 1 है तो ये 1 ही होगा और ये 2/√3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 0/1 0 ही होता है। 0 का उल्टा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा और 1 है तो 1 ही हो जाएगा। जब इतना निकल जाए दोस्तों तो हमें क्या करना होता है, इधर का देखना है। इधर होता क्या है कि जब भी देखो साइन थीटा बराबर होता है साइन 180 माइनस थीटा। नहीं समझे, मतलब अगर 120 पूछे तो 180 में 120 घटा तो 160 होता है, तो 160 मतलब सिर्फ 60 होता है, तो 60 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी √3/2। 135 घटा दो 45 हो जाएगा, तो 45 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 60 घटाओगे 30 बचेगा, मतलब 50 घटाओगे 30 बचेगा 1/2 और 180 घटाओगे 0 बचेगा, मतलब 0। कहने का मतलब 180 में वही संख्या घटा दो जो यहाँ पे हो और जो आए वही लिख दो। साइन में तो वही होता है सेम, लेकिन बाकी सब में बस वही रहेगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कॉस में कॉस थीटा बराबर होता है कॉस 180 माइनस थीटा, लेकिन ये माइनस में रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। मतलब 1/2 तो होगा लेकिन माइनस में होगा, -1/√2 होगा, -√3/2 होगा, माइनस लगा देना √3/2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे -√3 होगा, सब माइनस होंगे। अब tan यहाँ तक, कोसेक नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है। साइन और कोसेक दोनों नहीं होता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/√3 और ये हो जाएगा 0 है तो 0 ही रहेगा मान लो। ये इनफाइनाइट है, कोई मतलब नहीं, 1/√3 होगा, सॉरी यहाँ पे 1/√3, वो भी माइनस में, 1 हो जाएगा माइनस में, -√3 ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा, -2, ये -√2 हो जाएगा। सारा चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको, -2/√3 -2/√3 और -1 हो जाएगा। लेकिन ये कोसेक है, तो कोसेक तो वही होगा, तो कोसेक का जो हो वही लिख दो, बस पॉजिटिव ही रहेगा। ये t √2 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू आप जैसे मैंने बताया वैसे चाहोगे उंगलियों पे निकाल सकते हो एग्जाम में आपके। बस इतना ध्यान रखना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4,
साइन और कॉस में तो चलेगा, साइन में सीधा सीधा, कॉस में उल्टा उल्टा, और टैन में ये देखना है कि इसके इधर कितने इधर कितने, दोनों तरफ के उसी को बटे कर दो। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बस तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। लगे हाथ एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ट्रिक आपको और बता देता हूँ मैं। कौन सा ट्रिक? लाल बटे कक्का वाला। एक बार मैं बता चुका हूँ आपको, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है भैया? आपने देखा होगा, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। बस इसी का फार्मूला है भाई ये। लाल, एल मतलब लंब, साइन मतलब ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये टैन का है। साइन मतलब एल बाई के, एल बाई के का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब ए बाई के, ए बाई के का मतलब आधार बटे कर्ण। और टैन का मतलब एल बाई ए, एल बाई ए का मतलब लंब बटे आधार। ये स्टार्टिंग का फार्मूला था जो इसके पहले बताया, और ये लाल बटे कक्का आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहेंगे, लेकिन ये बेसिक है जो मैंने बताया। यहाँ से शुरुआत होती है त्रिकोणमिति, इसके ऊपर भी बहुत जाना है हमें। एक क्लास अगर और मैं कर दूँ, इतने पे बस करूँगा मैं आज, उसके बाद मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा। जो सीखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना, आगे क्या सीखना है आपको इससे आगे, और जो बहुत सारे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको भी सीखना है आपको। और क्या ये सीख गए आप, ये सारा सीख गए आप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक भी करना, दोबारा देख लेना। स्टार्टिंग एक बार देख ली तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।